Good morning, everyone. Today we'll continue our topic HTML advanced features. In our previous videos, as we have discussed about list in HTML, that is ordered list, unordered list, और इसको हमने किससे डिस्कस किया हुआ था OL और UL से. Okay. After that, we have discussed for adding images in our web page with the help of img tag and src attribute. After that, in our second video, we have discussed about linking to other web page using anchor tag. Href is the attribute, okay? And inserting table in a web page with the help of table tag. Inside it, we have used tr for table row, td for table data, and th for table heading, and one caption tag we have also used for displaying the table title. Now, today we will discuss about creating MarQ and getting user data with form. So what is MarQ? MarQ से होता क्या है? Most of you have seen in some of the websites that a text is moving from left to right, right to left direction, or an image is moving from left to right and it disappears and again displays from left to right. Okay, so continuously it is scrolling. Same as it is we can do in our web page. Now let us start by doing HTML coding. Here is the HTML code and beside it the web page where you can see the changes. Okay. Now in body tag we will write here marque, 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 and then close it slash marque slash marque से हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे HE हेलो हाउ आर यू. ओके. नाउ लेट अस सी. कंट्रोल एस से हमने इसे कर दिया सेव. वेब पेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश, एंड देन लुक हियर देयर इज नो चेंज यू विल फाइंड. व्हाई? बिकॉज द स्पेलिंग, मार्किव की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे क्या होगी, डबल ई होगी. ओके. नाउ अगेन सेव इट एंड सी द चेंजेस. Look, it is scrolling from right direction to left direction and it disappears again. It start from right to left. Okay, so this is the default behavior. Okay, we can change its behavior, its direction, and many more things we can change with the help of changing attribute of the marque tag. Okay, now let us discuss one by one each attribute of the marque tag. First of all, behavior. स्पेलिंग यू हैव टू लर्न, बिकॉज स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक होगी तो फिर आपका ये टैग वर्क नहीं करेगा. ये टैग क्या, कोई भी टैग आपका वर्क नहीं करेगा और आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा. ओके. बिहेवियर में तीन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज दी हुई हैं. इस बिहेवियर एट्रीब्यूट की जो तीन वैल्यूज दी हुई हैं, दैट इज स्क्रॉल, स्लाइड एंड अल्टरनेट. द वन दैट यू आर सीइंग ऑन द वेब पेज की लेफ्ट राइट साइड से जो है अपीयर हो रहा है और लेफ्ट साइड में जाकर के डिसअपीयर हो जा रहा है, दैट इज स्क्रॉल. ओके. बिहेवियर में क्या वैल्यू है, ये स्क्रॉल है. क्लियर? सो इफ आई विल राइट ये स्क्रॉल, देन यू विल सी नो चेंज इन योर वेब पेज. आई एम टाइपिंग ए स्लाइड, SLIDE, एंड लेट अस सी द चेंज. कंट्रोल एस से किया हमने सेव, राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश. नाउ लुक हियर, अगेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड एट द लेफ्ट कॉर्नर इट स्टॉप. Okay, and you will read your text. Clear? So this is the use of slide value for behavior attribute. Now alternate, ALTERNATE. अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक. तो यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आपका टेक्स्ट जाएगा. इमेज अगर आपने ऐड किया हुआ तो इमेज भी आपका राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएगा और फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ. जैसे ही कॉर्नर को टच करेगा फिर वो अगेन अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा. क्लियर? नाउ लेट अस सी. कंट्रोल एस से हमने इसे किया सेव, राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश ऑन द वेब पेज. राइट से लेफ्ट की तरफ स्टार्ट हुआ और हम अब ये देखेंगे कि कैसे बॉर्डर पे जाकर के देखिए डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो गया, अल्टरनेट डायरेक्शन में चला गया. ओके. और फिर वही वापस जो है राइट साइड से लेफ्ट, लेफ्ट साइड से राइट. सो दिस इज द यूज ऑफ बिहेवियर एट्रीब्यूट. क्लियर? नाउ लेट अस सी द चेंजेस with the help of height and width. We can set its मार्क्यू की हम जो है हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं, कहां से कहां तक हमें ये स्क्रॉलिंग दिखनी चाहिए. ओके. हाइट, HEIGHT, हाइट की का यूज आपका कब होगा, जब आप जो है इसको इसकी वैल्यू आप चेंज करोगे अप डाउन में. ओके. ऊपर से नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जब आप वैल्यू करोगे तो वहां पे आपको हाइट एट्रीब्यूट का यूज समझ में आएगा. अदरवाइज
जो नॉर्मल हाइट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम वैल्यू चेंज भी करेंगे तो हमें कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले आपको क्या बताया, यहाँ पे हाइट का यूज। हाइट की वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी। सपोज आई एम राइटिंग हियर 75%, ओके, this is the value of height. Now I am changing the direction, okay, with the help of direction attribute, direction, direction equal to, I am writing here down, ओके। कंट्रोल एस से हमने किया सेव। नाउ लेट अस सी द चेंज, रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, आपका अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आपका जो है डायरेक्शन मूव कर रहा है। जैसे ही 75% पे हाइट पहुंच जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर अल्टरनेट बिहेवियर में अल्टरनेट दिया हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है, डाउन से अप की तरफ मूव कर जा रहा है, ओके। यहाँ पे अगर हम अप देंगे तो क्या होगा, अप, कंट्रोल एस, नाउ राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए अप करने पे क्या हो रहा है, डाउन से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर बॉर्डर को टच किया, नीचे की तरफ आ गया, अल्टरनेट बिहेवियर की वजह से, ओके। हाइट हमने यहाँ पे किया 75%, सपोज करिए 100% करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपको चेंजेस जो भी दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे आपको पेज के 100% हाइट पे, ओके। सबसे बॉटम से दिख रहा है और सबसे टॉप तक जाएगा, क्लियर। सेम एज इट इज यू कैन सेट विड्थ ऑल्सो, WIDTH, विड्थ से भी आप यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो। विड्थ हमने यहाँ पे दे दिया, सपोज करिए 25%, ओके। तो ये जो है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हो रहा है, अप डाउन, डाउन अप हो रहा है, तो यहाँ पे हमें विड्थ का कोई डिस्प्ले यूज नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, BG कलर, COLOR, यहाँ पे स्पेलिंग का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे। BG कलर इक्वल टू, सपोज हमने यहाँ पे कर दिया ग्रीन, ओके। Now control S and we will see the height and width of which one, marquee tag। देखिए हाइट पूरा 100% दिखाई दे रहा है और विड्थ आपका क्या है 25% में सेट हो गया है, क्लियर। नाउ वी कैन चेंज द स्पेसिंग ऑल्सो, टॉप में भी हमें कुछ स्पेस दिखाई दे और बॉटम में भी स्पेस दिखाई दे, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं यहाँ पे चेंजेस एट्रीब्यूट का, और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में भी हम कर सकते हैं, ओके। सो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, H स्पेस इक्वल टू 25 पिक्सल में हमें यहाँ पे वैल्यू देनी, ओके। एंड V स्पेस इक्वल टू 25 पिक्सल, ओके। नाउ इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में, हॉरिजॉन्टल में हमें स्पेस और वर्टिकल में हमें स्पेस दिख रहा है या नहीं। राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश, लुक हियर, यहाँ पे आपको ये भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, 25 पिक्सल का चेंज दिखाई दे रहा है और ऊपर से भी आपको जो है स्पेस दिखाई दे रहा है 25 पिक्सल का, क्लियर हुआ इतना। और भी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि आपका स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट, लूप। स्क्रॉल डिले से क्या होगा, जो स्क्रॉलिंग हो रही है इसका टाइम आप सेट कर सकते हो, कितना स्लो ये स्क्रॉल होगा, कितना फास्ट ये स्क्रॉल होगा, ओके। एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल अमाउंट, कितनी बार ये स्क्रॉल करेगा और फिर रुक जाएगा, और लूप में कितने टाइम ये रिपीट करता रहेगा स्क्रॉलिंग को, ओके। सो दिस टॉपिक इज क्लियर, मार्क्यू। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन drop a comment, okay। Now we will start discussion on creating form। फॉर्म होता क्या है, फॉर्म की हेल्प से हम जो है क्या कर सकते हैं, यूजर से डेटा ले सकते हैं। जैसे कि आपने ईमेल आईडी क्रिएट किया होगा, देन यू हैव गिवन योर डेटा देयर, फॉर एग्जांपल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी डेटा आपने फिल किए होंगे, और फिर आपका जो है यूजर अकाउंट, ईमेल अकाउंट आपका बना होगा। या फिर आपको अगर फेसबुक पे लॉगिन करना है या फिर किसी भी अदर वेबसाइट पे अगर आपको लॉगिन करना है, तो वहां पे आपको आपका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। एंड फॉर क्रिएटिंग दैट अकाउंट व्हाट यू विल डू, यू विल साइन अप देयर। साइन अप करते टाइम आप क्या करते हो, एक तरह का फॉर्म फिल करते हो, ओके। सेम एज इट इज what we will do here, we will create a form and we will see कि कैसे हम फॉर्म क्रिएट करके यूजर से डेटा ले सकते हैं। आपके वेब पेज का जो भी विजिटर होगा वो कैसे वहां पे फॉर्म फिल करके जो है अपना डेटा आप तक पहुंचा सकता है, ओके। सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो टैग है दैट इज फॉर्म। फॉर्म इज अ कंटेनर टैग, तो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है FORM फॉर्म एंड /form, ओके।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और इसी के अंदर सारे के सारे हमारे कंट्रोल्स रहेंगे। कंट्रोल्स मीन्स जो लेबल दिखाई देता है आपको, नेम इंसर्ट करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करने के लिए, पासवर्ड इंसर्ट करने के लिए, ईमेल आईडी इंसर्ट करने के लिए, दैट ऑल आर लेबल। और जिस बॉक्स में आप लिखते हो वो अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीजें किस नाम से जानी जाती है, कंट्रोल के नाम से। कई अलग अलग टाइप के कंट्रोल होते हैं, जैसे कि बटन होता है, चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है, मेनूज होते हैं, पासवर्ड होते हैं और टेक्स्ट इनपुट के लिए टेक्स्ट इनपुट आपका कंट्रोल होता है। ओके, सो इसके अलग अलग यूजेस हैं, एक एक करके हम एक एक को चेक करते जाएंगे और देखते जाएंगे किसका क्या यूज है विद बाय कोडिंग। सो फॉर्म के अंदर देखिए दो एट्रीब्यूट आपको लिखने जरूरी है, दैट इज एक्शन। ओके, कि फॉर्म जब आप फिल करोगे तो होगा क्या सबमिट करने पे। ओके, और मेथड, सबका रोल मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेथड का और एक्शन का क्या रोल है। एक्शन के अंदर सपोज करिए हमने लिख दिया कि आपको डेटा चाहिए स्क्रिप्ट के थ्रू या फिर आपके ईमेल आईडी पे, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मेल टू का यूज कर लिया ईमेल पे डेटा सेंड करने के लिए। मेल टू, फॉर्मेट आपका यही रहेगा, मेल टू कॉलन साइन और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ईमेल आईडी। सपोज आई एम राइटिंग माई ईमेल आईडी हियर, मेथड इज, वी विल राइट हियर पोस्ट। मेथड में आपका क्या आ जाएगा, पोस्ट। इसकी और भी वैल्यूज होती हैं, वो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही फॉर्म के यहाँ पे मेथड चेंज करूंगा तो उसका भी यूज आपको बताऊंगा और यहाँ पे डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट का क्या यूज है वैल्यू का और गेट का क्या यूज। ओके, गेट वैल्यू इज यूज टू सेंड द फॉर्म इंफॉर्मेशन टू द यूआरएल। यूआरएल का मतलब जो आपको एड्रेस बार में वेब पेज का एड्रेस दिखाई दे रहा है वहां पर भी आपको ये डेटा दिखाई देगा। ओके, जो भी आप फॉर्म में फिल कर रहे हो वो कहां पे दिखाई देगा, वेब पेज के यूआरएल में। गेट वैल्यू अगर आप यूज करोगे मेथड में तो। ओके, पोस्ट वैल्यू इफ यू आर यूजिंग देन इट इज यूज टू सेंड द इंफॉर्मेशन, फॉर्म इंफॉर्मेशन इन द एचटीटीपी एनवायरनमेंट। मतलब कि ये कहीं ना कहीं आपका जो है सर्वर पे डेटा को सेव करने के लिए, या फिर यहाँ पे मैंने मेल टू का यूज किया है, ईमेल के थ्रू डेटा को शेयर करने के लिए यूज होगा आपका पोस्ट मेथड। एंड फॉर्म टू ओपन अ न्यू फॉर्म टू गेट डेटा, ये आपका क्या करेगा, एक नया फॉर्म ओपन कर देगा जिसमें कि आप फिर से डेटा की एंट्री कर सकते हो। सो इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स जैसे कि नेम, एक्शन, टारगेट। नेम की हेल्प से क्या होता है, आप अपने फॉर्म का एक नाम दे सकते हो। एक्शन is used to specify any script URL which will receive uploaded data, मतलब कि पहले से डेटा है और वहां पे आपका क्या हो जाएगा, फिर फिल हो जाएगा। टारगेट, it specifies the target page where the result of the script will be displayed, मतलब कि किस पेज पे जाकर के आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा, जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका रिजल्ट आपको किस पेज पे दिखाई देगा, उसके लिए आप टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करोगे। और मेथड का मैंने यूज आपको बता ही दिया, एक्शन का यूज आपको बता ही दिया। ओके, नाउ लेट अस सी बाय क्रिएटिंग अ फॉर्म। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन फॉर्म के अंदर वैल्यूज कहाँ से आएंगी, कहाँ पे हम इनपुट देंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिर इनपुट टाइप। टैग आपका क्या है, जैसे कि टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग हमने यूज किया था और उसके अंदर फिर हमें टीआर का यूज, टीडी का यूज और टीएच का यूज, कैप्शन का यूज करना पड़ रहा था अपने टेबल को कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही फॉर्म आपका जो टैग है इसके अंदर भी कई सारे टैग्स आ जाएंगे, जैसे कि इनपुट जिसमें कि आपका टाइप एट्रीब्यूट है, टाइप इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेव इट एंड वी विल सी द चेंज इन आवर वेब पेज। कंट्रोल एस से हमने इसे कर दिया सेव। आप जो है फाइल में से फिर सेव पे जा करके भी कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ CTRL+S दैट यू कैन क्लिक एंड यू विल सेव योर HTML डॉक्यूमेंट। वेब पेज पे गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्या किया, रिफ्रेश। लुक हियर, यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिखने लगा जिसमें कि कर्सर भी आ गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हो। ओके, लेकिन आगे कोई लेबल नहीं दिखाई दे रहा, तो कैसे पता चलेगा कि जो है आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, यहाँ फिर यहाँ पे किस तरह का डेटा आपको फिल करना है, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे सिंपल है, आप यहाँ पे जैसे वेब पेज क्रिएट करते हो नॉर्मल, वैसे ही आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देना, जैसे कि नेम। नाउ कंट्रोल एस एंड वी विल सी द चेंजेस हियर। रिफ्रेश, लुक हियर, नेम के आगे आपका बॉक्स दिखने लगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, अपना नाम फिल करना। ओके, एक एक कंट्रोल को हम यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं। ओके, जेंडर, जेंडर का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। जेंडर में अब दो तरह के जेंडर लेंगे, तो यहाँ पे हम रेडियो बटन का यूज करेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, यहाँ पे हमने टैग क्रिएट कर लिया इनपुट
टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन में रेडियो। नाउ यहाँ पे हमारा रेडियो बटन तो क्रिएट हो गया, अब इसका हमें वैल्यू भी देना होगा, जो कि क्या होगा, हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, वो क्या है आपके, नेम, वैल्यू, आईडी। आईडी इज यूज टू गिव नेम टू योर कंट्रोल। ओके, आईडी इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया जेंडर बटन 1, G1, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने G1। दिस इज द नेम ऑफ द रेडियो बटन कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 रेडियो बटन हो जाएंगे और आप चाहोगे ट्रांसजेंडर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो 3 रेडियो बटन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके 3 नाम हो जाएंगे अलग अलग रेडियो बटन के। ओके, तो दिस इज द नेम ऑफ फर्स्ट रेडियो बटन, दैट इज G1। वैल्यू, वेन एवर वी विल क्लिक ऑन दिस रेडियो बटन, तो वैल्यू क्या स्टोर होगी वो आप यहाँ पे दे सकते हो। वैल्यू इक्वल टू सपोज M, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिर टैग के बाहर हम लिखेंगे वो नाम जो कि हमें फॉर्म पे डिस्प्ले होगा, दैट इज मेल। अगेन इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लेते हैं हम इसे। जेंडर तो एक ही रहेगा, लेबल, लेकिन आपको यहाँ पे जो है रेडियो बटन 2 दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमने आईडी में नाम दे दिया G2, यहाँ पे हमने कर दिया फीमेल के लिए F, और यहाँ पे हमने कर दिया FEMALE। ओके, फीमेल। नाउ लेट अस सी, कंट्रोल S से हम करते हैं, सेव हो गया, और यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर लेट अस सी द चेंजेस। लुक हियर, 2 बटन्स। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों पे क्लिक हो जा रहा है। रेडियो बटन में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों पे क्लिक हो जा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, किसी एक पे क्लिक हो, तो वो कैसे होगा फिर। नाउ लेट अस चेंज नेम इक्वल टू C टाइप, दोनों में करेंगे हम इसे। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, एक तो देखिए यहाँ पे C टाइप करने पे क्या हुआ कि ये जो है आपका कोई एक ही सेलेक्ट होगा, और रेडियो बटन का मेनली हम इसीलिए यूज करते हैं कि ऑप्शन कई सारे रहेंगे, लेकिन उसमें से एट ए टाइम आप एक ही सेलेक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे हमने नेम इक्वल टू C टाइप कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, कोई एक ही एक बार में सेलेक्ट होगा, दोनों सेलेक्ट नहीं होगा। अच्छा, हम यहाँ पे BR का यूज कर देते हैं, सो दैट ये आपका फॉर्म का व्यू भी दिखाई दे। जेंडर आपका यहाँ पे हो गया क्लियर, अब यहाँ पे हमने कर दिया इसे BR टैग कर दिया, तो ये ब्रेक हो गया। कंट्रोल S, राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग लाइन में आपको डेटा दिखने लगा। नाउ चेक बॉक्स का हम लोग यूज करते हैं। सो राइटिंग द लेबल हॉबी, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक बॉक्स, तो इनपुट टाइप टैग में आपका रहेगा, वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स। ओके, इट विल बी रिटन इनसाइड डबल कोटेशन। क्लियर है, चेक बॉक्स हो गया। सेम आईडी से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग आपके चेक बॉक्स 3 4 5 चेक बॉक्स है, सबके अलग अलग नेम हो जाएंगे। क्लियर है। अब वैल्यू क्या स्टोर होगा, दिखाई क्या देगा और स्टोर क्या होगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम वैल्यू में ले लेते हैं, सेम वैल्यूज भी आपका रहेगा, तो देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लिखा रहेगा वही चीज आपका चला जाएगा फिर वैल्यू में। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, टैग के बाहर हमने यहाँ पे लिख दिया अब स्केचिंग 1 हॉबी। अच्छा, लेबल का भी हम यूज कर सकते हैं, सो दैट हमें जो है ये लेबल के फॉर्म में सारी चीजें दिखाई दे। क्लियर है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, स्केचिंग की जगह अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, दूसरी हॉबी लिख लेंगे। हॉबी का नाम आप सजेस्ट करिए क्या हो सकता है, दैट इज रीडिंग, ओके, पेंटिंग, म्यूजिक, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, म्यूजिक। ठीक, दूसरा चेक बॉक्स से क्रिएट हो गया। फिर हमने कॉपी करके यहाँ पे किया पेस्ट, यहाँ पे हमने कर दिया पेंटिंग। ओके, सो ये अलग अलग सारे चेक बॉक्सेस हो गए। अब इसके अंदर आप वैल्यूज का, जैसे हमने रेडियो में जो है आईडी एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है रेडियो बटन के लिए, आईडी एट्रीब्यूट वैल्यू का और नेम का, वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ओके, नाउ कंट्रोल S एंड लेट अस सी द चेंजेस, रिफ्रेश। लुक हियर, हॉबीज में यहाँ पे 3 चेक बॉक्स आ गया, ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है, तीनों हो सकता है, 2 भी हो सकता है। चेक बॉक्स का मेनली यूज हम इसीलिए करते हैं, यहाँ पे हमें एक से ज्यादा ऑप्शंस चूज करना है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, चेक बॉक्स का। अब ये तो टेक्स्ट बॉक्स समझ में आ गया, चेक बॉक्स समझ में आ गया, रेडियो बटन आपका क्लियर हो गया। अब जब पासवर्ड अगर हमें देना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पासवर्ड का जो डेटा होता है वो दिखता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज करिए हमने यहाँ पे एक लेबल ले लिया, लिख दिया यहाँ पे पासवर्ड।
उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, br टैग को, ताकि नेक्स्ट लाइन में हमें पासवर्ड दिखाई दे। ओके, पासवर्ड कॉलन साइन, अब यहाँ पे हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पासवर्ड। अब देखो इसको चेक करके देखते हैं। सेव किया, कंट्रोल एस से राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश। यहाँ पे देखें, हम राइटिंग माई नेम, यूजिंग हॉबीज, म्यूजिक, पेंटिंग, कोई भी आप टिक कर सकते हो। वैसे ये सही है या गलत, इसके जानने के लिए आपको जो है और डिस्कस करना पड़ेगा फिर। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड चूज करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड जो भी है आपका क्या हो रहा है, डॉटेड फॉर्म में आ रहा है, सो दैट पासवर्ड किसी को भी दिखाई ना दे। नाउ these all controls are clear to you all or not? Let us discuss about how can we submit। यहाँ पे तो कोई बटन ही नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप। अगेन टैग में ही आपका ये रहेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबमिट। ओके, सबमिट हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट करने के लिए, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। क्लियर, कंट्रोल एस से हमने यहाँ पे किया सेव। अब हम यहाँ पे देखते हैं दो बटन हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो बटन आ गए, लेकिन सेम में है लाइन में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, br टैग का यूज कर लेंगे। दो बटन हमें यहाँ पे दिखने लगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट होगा, रीसेट पे क्लिक करेंगे तो डेटा पूरा रीसेट हो जाएगा। तो पहले चेक करते हैं कि रीसेट हो रहा है या नहीं। सपोज आई एम राइटिंग योर नेम, सेलेक्टेड, म्यूजिक। अब यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करके देखते हैं कि सारा जो है डिफॉल्ट वैल्यू पे आ जा रहा है या नहीं। नाउ लुक हियर, एवरीथिंग हैज गॉन, और फिर आप जो है डिफॉल्ट पोजीशन पे आ गए, इनिशियल पोजीशन पे आ गए, आप सब कुछ ब्लैंक हो गया और फिर से आप डेटा अपना फिल कर सकते हो। सबमिट में क्या होगा, जब आप जो है किसी को अगर डेटा सेंड करना हो या फिर जो है सर्वर पे सबमिट करना हो, तो उसके लिए फिर आप इसका यूज करोगे सबमिट का। दैट इज ऑल गिवन इन योर बुक। So we have completed this chapter, and in our next class we will discuss exercise questions. Okay, so इतना आप कंटिन्यू करिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, और फिर इसमें कोई भी चीज अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में या फिर जो है आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि ये चीज नहीं समझ में आई है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चंस को आप चेक पॉइंट के क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार ट्राई जरूर करिएगा कि कैसे होगा। ओके, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, थैंक यू एवरीवन।